हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूनिक क्लासेस, जहां मिलती है आपको सही एग्जाम अपडेट्स, प्रिपरेशन टिप्स एंड मोटिवेशन। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के टॉप अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, ताकि आप अपना प्रिपरेशन कैलेंडर सही तरीके से प्लान कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी से। तो जैसे कि हम जानते हैं, यूपीएससी सबसे बड़ा और चैलेंजिंग एग्जाम होता है और यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 26 मई 2025 को होने वाला है और मेंस एग्जाम 20 सितंबर 2025। अगर आप आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हो तो अभी से फुल फोकस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। चलो जान लेते हैं यूपीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ग्रेजुएशन होना पड़ेगा आपको, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, एंड एज होगा 21 to 32 ईयर्स जनरल के लिए, और अटेम्प्ट्स होंगे 6 फॉर जनरल, 9 फॉर ओबीसी एंड अनलिमिटेड फॉर एससी और एसटी। दूसरे यूपीएससी एग्जाम्स भी थे जो कि अभी खत्म हो चुका है, जैसे कि एनडीए एंड सीडीएस 1 जो कि अप्रैल 13, 2025 को खत्म हो चुका था, एंड इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स जो कि 9 फरवरी 2025 को खत्म हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं एसएससी और रेलवेज के एग्जाम्स के बारे में, जो कि हर साल लाखों नौकरियों के गेटवे करता है। जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, ऐसे सारे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं रेलवेज के अंडर। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2025 के बारे में। जैसे कि एसएससी होगा, अभी अर्ली एक्सपेक्टेड है 2025 को ही होगा, पर नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। फिर आपका हो गया एसएससी सीएचएसएल जो कि मिड 2025 को होगा, जैसे कि जून जुलाई या अगस्त ऐसे टाइम पे सीएचएसएल एग्जाम हो जाएगा। फिर है आपका आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। इस साल नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। ये सभी एग्जाम्स ग्रेजुएट और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एज 18 to 27 ईयर्स है। अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म फिलअप करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में। जैसे कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि बैंकिंग में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाला है, जैसे कि आईबीपीएस, पीओ एंड एसओ जो कि लेट 2025 को होगा, और एसबीआई पीओ एंड क्लार्क जो कि सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में होगा, और जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी मिड 2025 एक्सपेक्टेड, और एलआईसी एओ एंड एडीओ एग्जाम्स भी होने वाला है। तो बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स आने वाला है, तो आप भी जल्दी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। इन एग्जाम्स में रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए का प्रॉपर बैलेंस चाहिए। सो अपनी स्ट्रेटेजी स्मार्टली यूज करो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा ग्रेजुएशन जो कि किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, और एज होगा आपका 20 to 30 ईयर्स, और किसी किसी एग्जाम के लिए कंप्यूटर नॉलेज भी प्रेफरेबल है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ में रहेगा, जैसे कि आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जिसे हम सीईटी भी बोलते हैं। नया एग्जाम सिस्टम 2025 में शुरू हो रहा है। तो इसमें रहेगा एनआरए सीईटी ग्रुप बी एंड सी, ईयर में दो बार होगा ये एग्जाम। इसका स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा फॉर 10th, 12th एंड ग्रेजुएट लेवल्स, और सेंट्रल स्क्रीनिंग फॉर एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। एग्जाम डेट ट्वाइस इन 2025 एक्सपेक्टेड। तो सीईटी क्रैक करो और मल्टीपल जॉब्स के लिए एलिजिबल हो। तो चलिए अब बात करते हैं टीचिंग एग्जाम्स के बारे में, जिसे हम बोलते हैं टेट या सीटीईटी और केवीएस। अगर आपका ड्रीम है टीचर बनना तो ये एग्जाम जरूर टारगेट करें। सीटीईटी 2025 जो कि होने वाला है जुलाई और दिसंबर में, और त्रिपुरा टेट, यूपी टेट एंड एचटी टेट एंड एमपी टेट, ये सब स्टेट्स के हिसाब से नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे कि त्रिपुरा टेट अभी होने वाला है 27 अप्रैल को होने वाला है, और आपका रहेगा केवीएस, बीएसएसबी, एनवीएस जो कि सेंट्रल टीचिंग जॉब्स के लिए अलग रिक्रूटमेंट होता है। टीचिंग एग्जाम्स में चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी और सब्जेक्ट कंटेंट्स पे स्ट्रॉन्ग होल्ड जरूर बनाओ। सीटीईटी के जो एग्जाम डेट होगा वो जुलाई एंड दिसंबर 2025 में होने वाला है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आपका पेपर 1 के लिए रहेगा 12th प्लस डीएलएड और बीएड, पेपर 2 के लिए रहेगा ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और केवीएस, एनवीएस, डीएसएसएसबी टीचर रिक्रूटमेंट में रहेगा। एग्जाम डेट होगा 2025 एक्सपेक्टेड, और एलिजिबिलिटी रहेगा पीआरटी 12th प्लस डीएलएड प्लस सीटीईटी, और टीजीटी के लिए रहेगा ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटीईटी, और पीजीटी के लिए रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड। तो अब हम बात कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि आफ्टर 12th होते हैं। अगर आप क्लास 12 के बाद कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये डेट्स याद रखना। जेईई
एडवांस्ड जो कि 18 मई 2025 को होने वाला है, नीट यूजी जो कि मई 2025 को होने वाला है, CUET जो कि PG एंड UG के होते हैं, जनवरी टू मई तक ये सेशंस होते हैं, एंड CLAT AILET जो कि लॉ एस्पिरेंट्स के लिए दिसंबर 2025 में ला रहा है। ये एग्जाम्स कैरियर डिफाइनिंग होते हैं, तो सिलेबस प्लस प्रैक्टिस पे फुल फोकस रखो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। आपके नीट यूजी के स्टूडेंट्स के लिए 12th पास होना जरूरी है विथ PCB एंड एज 17 प्लस रहेगा और नो अपर एज लिमिट है। और JEE मेन एंड एडवांस 2025 के लिए चाहिए आपको 12th पास विथ PCM मस्ट बी इन टॉप 2.5 लाख और JEE मेन फॉर एडवांस। चलिए अब एक नजर डालते हैं अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पर, जो कि BHEL इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए था। अप्रैल 11 to 13 में ये एग्जाम हो गया था। फिर था मेघालय PSC JDA जो कि अप्रैल 12 में था, एंड UPSC NDA एंड CDS जो कि हो गया था अप्रैल 13 में, KCET जो कि अप्रैल 16 to 18 में था, एंड CBSE JR असिस्टेंट जो कि अप्रैल 20 में था, पुदुचेरी असिस्टेंट एग्जाम जो कि अप्रैल 27 में होगा। अगर आपने इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है, अभी रिवीजन और मॉक टेस्ट पे फोकस बढ़ाओ। तो दोस्तों ये था 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है। हर एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस अलग होता है, इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करके बताएं कौन से एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो।